नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बड़ी शुरुआत कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नेताओं को गेट आउट कहने की एक बड़ी शुरुआत कर चुके हैं और इसी के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया। सचिन पायलट, जी हां, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बड़ा संकेत तो दे दिया है, लेकिन इस देश की राजनीति में कई राज्यों से ऐसी गजब गजब सी खबरें निकल कर आ रही है जो आपको चौंका देगी। तो बीजेपी के स्लीपर सेल, बीजेपी के एजेंट, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाले नेता सचिन पायलट की ताजपोशी, क्या होगा प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी के फैसले से आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति कैसे बदलने वाली है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की राजनीति कैसे बदलने वाली है, इससे जुड़े तथ्यों के साथ एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक हमारे वीडियो पहुंचा दीजिए और कमेंट करके, जैसा कि मैंने अपील की, कि हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस बड़ी स्टोरी में एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। शुरुआत सचिन पायलट से करता हूं और फिर राहुल गांधी ने कितने नेताओं को कह दिया गेट आउट, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत सचिन पायलट से। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट राजस्थान की धरती से आने वाले दूसरे ऐसे नेता बनकर उभर कर निकल कर सामने आए हैं जिन्हें कांग्रेस आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त है और राहुल गांधी लगातार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस साल जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है उनमें से 2 राज्य राहुल गांधी के निशाने पर है, असम और केरल। असम में लगातार 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, 2016 का भी और 2021 का भी। और केरल, एक बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली फ्रंट की सरकार बनती थी, एक बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती थी, लेकिन पिछली बार वो रिवाज भी एक तरह से टूट गया और केरल में भी लगातार 2 बार से लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन रही है। तो राहुल गांधी कि इन दोनों राज्यों पर खास नजर है। एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को दे दी है, दूसरे राज्य में एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रियंका गांधी से भी बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे दी है और इशारा कर दिया है किसको, कि भैया आप प्रियंका गांधी को कमान सौंपने का अभियान चलाते रहो, भारतीय जनता पार्टी के अभियान में फंसते रहो, कांग्रेस पार्टी के अंदर भाई बहन को लड़ाने की कोशिश करते रहो, लेकिन भाई और बहन दोनों ही एक है। और जो नेता जो डर गए, जो दब गए, राहुल गांधी के शब्दों में कहूं कि अपने महलों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन जो नेता बच गए, जिसमें सचिन पायलट जैसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं, तो राहुल गांधी उन्हें वफादारी का बड़ा इनाम देने जा रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला करने से पहले एक कड़ा मुकाबला, एक राज्य की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के पास, एक राज्य की जिम्मेदारी जो है वो सचिन पायलट के पास, और जो जीतेगा बाजी उसके हाथ में आएगी, जो जीतेगा ताजपोशी उसकी होगी। और मैं बता देता हूं कि बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके चुनावी राज्यों में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का एक तरह से ऐलान कर दिया। और ये वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अपने आप में राहुल गांधी आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उसका एक हिंट तो दे ही दिया है। और ध्यान रखिएगा, ये सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। असम में किसको जिम्मेदारी मिली? स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी कुछ दिन पहले जो उम्मीदवारों के चयन करने वाली जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसके चेयरपर्सन की जिम्मेदारी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को दी गई थी। अब सीनियर ऑब्जर्वर की जो जिम्मेदारी है उसी असम में भूपेश बघेल साहब को दी गई है, जो छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी पूर्व सीएम है। डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, उनको दी गई है। और बंधु तिरिके को दी गई है। वहीं केरल पे आ जाइए, एक बड़ी जिम्मेदारी,
एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और मैंने कहा कि 2 राज्य राहुल गांधी के एजेंडे पे हैं। बाकी 3 राज्य में क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो केरल में जो है वो सीनियर ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, केरल में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है सचिन पायलट को। एक बड़ी जिम्मेदारी। केरल का विधानसभा चुनाव अगर सचिन पायलट जिता कर ले आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उनकी दावेदारी अपने आप में मजबूत हो जाएगी। तो सचिन पायलट को केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ केजे जॉर्ज को लगाया गया है, इमरान प्रतापगढ़ी को लगाया गया है और कन्हैया कुमार को लगाया गया है। यानी इमरान प्रतापगढ़ी हो, कन्हैया कुमार हो, ये तमाम युवा नेताओं को सचिन पायलट के साथ लगाकर केरल की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शशि थरूर को भी पार्टी के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा करने के लिए केसी वेणुगोपाल को ये कहा गया है कि वो शशि थरूर से बात करें, और अगर शशि थरूर तैयार हो जाते हैं तो केरल के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सचिन पायलट भी शशि थरूर से बात करेंगे। तो सचिन पायलट अगर केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 10 वर्षों का वनवास खत्म कर पाते हैं तो एक बड़ा ताज, एक बड़ी कुर्सी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है। प्रियंका गांधी के लिए भी लगभग ये मान के चल लीजिए कि असम में अगर वो हेमंता बिस्व शर्मा को हराकर, भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो उनके सिर पर भी ये ताज सज सकता है। हालांकि उसकी संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार से आने वाले किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये कई साल पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही वो क्लियर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर वो असम जिता कर ले आ जाती हैं और केरल में कुछ गड़बड़ हो जाती है या सचिन पायलट से ज्यादा धमाकेदार जीत वो असम में कांग्रेस पार्टी को दिला पाती हैं तो फिर राहुल गांधी पर दबाव बढ़ेगा प्रियंका गांधी के गुट का। प्रियंका गांधी का जो गुट है उनका दबाव बढ़ेगा और फिर आप इसको कहकर खारिज नहीं कर सकते कि भैया अभियान चल रहा है, बीजेपी उसके पीछे है, नरेंद्र मोदी उसके पीछे है, अमित शाह उसके पीछे है। जाहिर सी बात है कि आपको फिर जवाब तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ देना पड़ेगा। और तमिलनाडु में मुकुल वासनिक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और उसी गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार है, वो वैसे तो पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो वहां पर सुदीप रॉय बर्मन को जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है, शकील अहमद खान साहब को दी गई है, प्रकाश जोशी को दी गई है। यानी इन तीनों को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो 3 नेता को असम की जिम्मेदारी, 3 नेता को केरल की जिम्मेदारी 4 नेताओं को दी गई है। 3 नेता को जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है और 3 नेता को ही पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। यानी सचिन पायलट के लिए एक बड़ा पद, एक बड़ी कुर्सी इंतजार तो कर रही है, लेकिन पहले उन्हें अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा, पहले उन्हें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अब आते हैं राहुल गांधी की बड़ी कार्रवाई पर, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 12 नेताओं के खिलाफ किया है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए। गुजरात की धरती पर कुछ महीने पहले राहुल गांधी गए थे और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई स्लीपर सेल, कई एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं और ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट को पार्टी से बाहर का दरवाजा भी दिखाना पड़े तो कांग्रेस पार्टी को यह करने के लिए तैयार होना चाहिए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र में गजब सा मैं कह रहा हूं कि अलायंस बन गया। कौन किसके साथ है ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाने के लिए ओवैसी से भी हाथ मिला लिया, कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया, शरद पवार से भी हाथ मिला लिया और उद्धव ठाकरे से भी हाथ मिला लिया। यहां तक कि एकनाथ शिंदे के मेयर को या एकनाथ शिंदे के हाथ में सत्ता न चली जाए एक स्थानीय निकाय की, इसके लिए कांग्रेस के साथ भी समझौता करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं चूकी और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के सहयोग से एक तरह से अपना झंडा बुलंद कर लिया। यानी महाराष्ट्र की धरती पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी लोगों को देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी के 12 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए।
कांग्रेस पार्टी के जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की खबर महाराष्ट्र की धरती से आई, दिल्ली में बैठा कांग्रेस का आला कमान चौंक गया, राहुल गांधी चौंक गए और फिर आनन फानन में एक बड़ा फैसला कर लिया गया। राहुल गांधी के कहने पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। जी हां, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी के 12 पार्षदों ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल समेत सभी 12 नवनिर्वाचित पार्षदों को निलंबित कर दिया है। और ये निलंबन करके कांग्रेस पार्टी के उन पार्षदों को बाहर निकाल के एक तरह से राहुल गांधी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंबरनाथ इकाई ने प्रदेश कार्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के साथ भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को मीडिया के माध्यम से मिली। यह कृत्य कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला और पार्टी अनुशासन का खुला उल्लंघन है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को कांग्रेस से निलंबित किया जा रहा है। साथ ही अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भी बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए सभी 12 पार्षदों को भी अनुशासन भंग करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी राहुल गांधी ने कड़ी कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन यहां सवाल कुछ और उठ रहा है दोस्तों। जिन नेताओं ने, जिन पार्षदों ने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, युवा नेता है, राजनीति की पहली जो बिसात होती है वो जो होते हैं स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, आपने उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। लेकिन अब जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, बार बार ये पूछ रहे हैं कि राहुल जी, गुजरात की धरती पर जो आप कह कर आए थे बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट्स को निकालने की, चुनाव के बाद चलिए आपने एक शुरुआत कर दी है, लेकिन चुनाव से पहले आखिर क्यों कांग्रेस आलाकमान बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट्स की पहचान चुनाव से पहले क्यों नहीं कर पाता? और कांग्रेस पार्टी के तो एक बड़े नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड यह भी कहा कि जो शुरुआत राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की धरती से की है, अगर यही शुरुआत देश के अन्य राज्यों में बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर भी अगर राहुल गांधी इसी तरह की सख्त कार्रवाई करते हैं हर उस नेता के खिलाफ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या वो पूर्व पार्षद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, बिना उनके कद को देखे हुए, बिना उनकी ताकत को देखे हुए इस तरह के हर नेता के खिलाफ अगर राहुल गांधी कार्रवाई करते हैं, जैसे इन 12 पार्षदों को कह दिया गया गेट आउट, ऐसे उन तमाम नेताओं को अगर राहुल गांधी गेट आउट कह पाते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। और मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस के अच्छे दिन का मतलब है इस देश में विपक्ष का मजबूत होना, और विपक्ष के मजबूत होने का अर्थ होता है सरकार की जवाबदेही और ज्यादा पुरजोर तरीके से तय करना। तो विपक्ष अगर मजबूत है सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, तो इसका फायदा लोकतंत्र को और अंत में सबसे आखिर में जाकर इस देश के मतदाताओं को, इस देश की जनता को होता है। तो अब तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच में जो एक कंपटीशन शुरू कर दिया गया है उसको लेकर आपका क्या मानना है, और महाराष्ट्र के अजब गजब गठबंधन को लेकर आपका क्या मानना है, राहुल गांधी की इस कड़ी कार्रवाई को लेकर आपका क्या मानना है, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में क्या वाकई बदलाव होगा, या ये भी इस टाइप का भी जो बदलाव है जो पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी करते आ रहे हैं उसी का एक हिस्सा बनकर रह जाएगा, यानी जिसका कोई असर कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो कार्यक्रम होते हैं, जो फंक्शन का तौर तरीका होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा, फायदा होगा या नहीं होगा, फायदा होने की बजाय कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जो सवाल मैंने पूछे उन सवालों के जवाब के बारे में भी कमेंट के जरिए हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।